मैं राजेश उपाध्याय आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत प्यार करते थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उसके ज़िंदगी में भेजे हैं। वह राजा दिव्यांग था। उसकी एक आँख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला है। यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। एक आँख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा, इस गलियारे में इतने शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आँख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए। उन सभी पेंटर्स को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम तो मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सज़ा मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए, ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना करके आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसा पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब अगले दिन लड़का उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे
और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुश हो गया और बोला, वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है। कैसी पेंटिंग बनी होगी? लड़के ने उस तस्वीर में उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। हाँ तो दोस्तों, इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया था, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया और इतना शानदार बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर करके क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आने वाले वीडियो में हम आपको कंप्यूटर से रिलेटेड CCC, DTP, साइबर सिक्योरिटी, HTML, CSS, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, जावा और पाइथन को भी विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा उस लड़के के विचार इतने पॉजिटिव, इतने सकारात्मक थे कि उसने संकट में होते हुए भी सकारात्मक विचारों का साथ नहीं छोड़ा। और जिस भी स्थिति में आप हों, अपने सकारात्मक यानी पॉजिटिव विचारों को बनाए रखिए। यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल जाएंगे। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। थैंक यू। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। हमारे सभी कोर्स को पढ़ने के लिए, वो भी फ्री में, हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।